आइए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग आज एनसीईआरटी कक्षा 10 विषय गणित के प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न 15 को हल करने जा रहे हैं। तो प्रश्न 15 क्या है इसे हम लोग पहले समझ लेते हैं। तो प्रश्न आप लोग को स्क्रीन पर दिख जाएगा, वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं या बुक से भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न समझ लेते हैं कि क्या कहा जा रहा है प्रश्न में। तो प्रश्न यह है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो जो भी सवाल में कहा जा रहा है उसके अनुसार सबसे पहले हम लोग एक फिगर बना लेते हैं और तब हम लोग फिर सवाल को सॉल्व कर लेंगे। तो सवाल में आपसे कहा गया कि एक सीधा राजमार्ग, राजमार्ग मतलब नेशनल हाईवे जो रोड होता है वो मीनार के पाद तक जाता है, यानी फुट पॉइंट तक, जहाँ मीनार खड़ा है वहाँ तक जाता है। तो राजमार्ग के लिए हम लोग क्या बना लेंगे, क्षैतिज रेखा बना लेंगे इस तरह से, जैसे भूमि के लिए बनाते हैं। तो ये समझ लीजिए राजमार्ग हो गया, रोड हो गया। और एक मीनार बना लीजिए यहाँ पर। तो ये समझ लीजिए मीनार हो गया और ये राजमार्ग हो गया जो इसके फुट पॉइंट पाद तक जाता है। ठीक है। तो अब आगे क्या कहा जा रहा है ये देखिए कि मीनार के शिखर पर खड़ा जो एक आदमी है वो राजमार्ग पर एक कार को देख रहा है, जो कि कार जो है मीनार की ओर ही जा रही है एक समान चाल से। तो जब वो ऊपर से नीचे कार को देख रहा है तो उस समय उसका अवनमन कोण कार का 30 डिग्री का बन रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी अवनमन कोण का बात होता है तो हम लोग ऊपर में भी एक क्षैतिज स्तर बना लेते हैं। नीचे जैसे भूमि रहेगा या राजमार्ग रहेगा तो इसी के समांतर एक क्षैतिज स्तर यहाँ से बना लिया जाता है। तो डॉटेड लाइन से हम लोग एक इस तरह से रेखा बना लेंगे सबसे पहले यहाँ पर, इस तरह से बना लिए हम लोग। ठीक है। तो अब हम लोग इस बिंदु से इसको मिलाएंगे, ये कार हो गया और यहाँ पर शिखर पर कोई आदमी खड़ा है और वो इसको देख रहा है। तो इसको जब हम लोग मिलाएंगे तो यहाँ पर जो कोण बनेगा ऊपर में वो 30 डिग्री का बनेगा। तो समझिए यही कोण जो है ये बन गया आपका 30 डिग्री का, यही कहा जा रहा है। तो अब क्या आगे कहा जा रहा है कि ये जो कार है ये मीनार की ओर बढ़ रही है। तो 6 सेकेंड के बाद मान लीजिए कि जो कार है यहाँ से यहाँ पर पहुँच गया। तो 6 सेकेंड के बाद कार यहाँ पहुँच गया और जब आदमी फिर देख रहा है इस कार को तो उस समय इस कार का अवनमन कोण 60 डिग्री का बन रहा है। यानी कि अब हम लोग यहाँ से इसको मिला देंगे इस तरह से, तो जो कोण बनेगा वो 60 डिग्री का बन जाएगा। यानी ये जो रेखा है ये और यहाँ से ये रेखा, इस दोनों के बीच जो कोण बनेगा अब कितना डिग्री का, 60 डिग्री का बन जाएगा। तो आपसे अब पूछा जा रहा है सवाल में कि इस बिंदु से, यानी कि जहाँ पर कार है, यहाँ से मीनार के पाद तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय कितना होगा। यानी कार कितने समय में यहाँ से मीनार के फुट पॉइंट पाद बिंदु तक पहुँच जाएगा, यही आपको इस सवाल में बताना है। ठीक है। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले जो बिंदु है उस सबका नाम लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए मीनार है तो मीनार की ऊंचाई ए बी मान लेते हैं, इस कार के पोजीशन को सी मान लेते हैं, इस कार के पोजीशन को डी मान लेते हैं। यहाँ पर कोई पॉइंट है इसका नाम एक्स मान लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारा फिगर कंप्लीट हो गया। मीनार हमेशा सीधा रहेगा 90 डिग्री पर, तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बन गया। तो देखिए जब भी अवनमन कोण बनता है तो हम लोग क्या करते हैं, एकांतर कोण के नियम से उन्नयन कोण निकाल लेते हैं, नीचे से ऊपर वाला कोण। कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पर ये जो रेखा है एक्स ए और डी बी, ये दोनों एक दूसरे के समांतर ही है। और ये जो है मान लीजिए तिर्यक रेखा है, ए डी मान लीजिए क्या है, तिर्यक रेखा। ऐसे है दो रेखा और ऐसे समझ लीजिए ए डी है। तो तिर्यक रेखा है तो यहाँ और यहाँ बनने वाला कोण क्या होता है, एकांतर कोण, और दोनों आपस में बराबर होता है। तो यहाँ 30 डिग्री बन रहा है इस रेखा पर, तो इसी रेखा के नीचे यहाँ आइएगा तो ये भी बन जाएगा 30 डिग्री का ही कोण। क्योंकि हमें इस त्रिभुज में चलना होता है, ऊपर कोण है तो उससे हमें हेल्प नहीं मिलेगा,
उसकी मदद से पहले नीचे हम लोग कोण का मान निकालते हैं। उसी तरह से देखिए फिर से एक्स ए और डी बी फिर समांतर रेखा हो गया। अब की तिर्यक रेखा इसको समझिए, ए से सी जो जा रहा है ए सी को, तो यहाँ पर देखिए कोण कितना बन रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है 60 डिग्री का। तो इसी रेखा से टच करते हुए इधर बनाएंगे कोण हम लोग, तो ये बन जाएगा इस बार 60 डिग्री का एकांतर कोण के नियम से। तब हम लोग को मदद मिल जाएगी, इस दोनों त्रिभुज में हम लोग बारी बारी से चलेंगे, त्रिभुज ए बी सी में और त्रिभुज ए बी डी में। तब हमारा जो आंसर निकालना है कि कार को सी से बी तक पहुंचने में लिया गया समय कितना होगा, वो हम लोग फिर निकाल लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले लिख लेंगे माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर ए बी, और इसको एच मीटर हम लोग मान लेते हैं कि यह एच मीटर ऊंचा है। ठीक है, तो अब हम लोग कार की चाल मान लेते हैं, क्योंकि कार जो है एक समान चाल से जा रही है, तो कार की चाल को हम लोग x मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं। तो माना कार की चाल बराबर x मीटर पर सेकेंड, ऐसे मान लिया कि कार 1 सेकेंड में x मीटर का दूरी तय करती है। तो अब हम लोग जो दूरी DC है उसको निकाल लेंगे, क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो दूरी DC बराबर कैसे निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा देखिए। तो दूरी बराबर होता है समय गुना चाल, सबको पता होगा। तो समय कितना, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक कार जो गया है इसको समय लगा है 6 सेकेंड, क्योंकि सवाल में ही आपसे बोला है कि पहले जो आदमी कार को देखा था उस समय उसका अवनमन कोण 30 डिग्री का बना था, और 6 सेकेंड के बाद कार जहाँ पर गया है उसका अवनमन कोण 60 डिग्री बन रहा था। यानी कार यहाँ से यहाँ जो गया है, यहाँ से यहाँ समय लगा है कार को जाने में 6 सेकेंड का। तो समय हम लोग ले लेंगे 6, और चाल कितना माने हैं x, तो गुना x बराबर 6 × x, यानी कि 6x मीटर हो गया। यानी कि दूरी DC जो है वो 6x मीटर हो गया, यहाँ से यहाँ तक का दूरी। ठीक है, तो अब देखिए सवाल में आपसे पूछा गया है कि कार जो जहाँ है, जैसे C बिंदु पर है, तो यहाँ से मीनार के पाद तक यानी B पॉइंट तक पहुँचने में कितना समय लेगा, यही आपको निकाल के बताना है। तो समय हमको नहीं पता है कि C से B तक जाने में कितना लग रहा है कार को, तो समय हम लोग मान लेते हैं T सेकेंड। ठीक है, और वही निकालना है हमें। तो माना बिंदु C से B तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय बराबर T सेकेंड, क्योंकि हमें समय नहीं पता है कि इस बिंदु से मीनार के फुट पॉइंट तक पहुंचने में कितना समय लग रहा है, तो हम लोग T सेकेंड मान लिए। तो अब दूरी CB निकाल सकते हैं हम लोग, तो अब निकाल लेते हैं। अतः दूरी CB, C से B तक का दूरी, तो दूरी बराबर वही होता है समय गुना चाल। तो समय हम लोग मान लिए हैं T सेकेंड, और चाल मान लिए हैं x मीटर पर सेकेंड। तो x यानी कि T गुना x हो गया, यही दूरी हो गया T गुना x मीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक T गुना x मीटर, ये हो गया आपका दूरी। ठीक है, तो अब देखिए जो कोण दिया गया है उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ से देखिए कोण XAD, और ये बराबर हो जाएगा कोण ADB के, जो कि 30 डिग्री एकांतर कोण के नियम से। तो हम लोग लिख लेंगे कि कोण XAD बराबर कोण ADB बराबर 30 डिग्री, और यहाँ लिख देंगे एकांतर कोण। फिर आगे देखिए कोण XAC 60 डिग्री है, और ये बराबर हो जाएगा कोण ACB के। तो कोण XAC बराबर कोण ACB बराबर 60 डिग्री, ये भी आपका एकांतर कोण के नियम से।
ठीक है, दोनों कोण भी निकाल के रख लिए। अब एक को आप θ1 मान लीजिए, एक को θ2 कर दीजिए। तो छोटे वाले त्रिभुज में जो कोण है उसको θ1 और बड़े वाले त्रिभुज में जो कोण है उसको θ2 मान लेते हैं और लिख भी देते हैं यहाँ कि माना कोण ACB को मान लेते हैं हम लोग θ1 जो कि 60 डिग्री है और कोण ADB जो कि θ2 मान लेते हैं जो कि 30 डिग्री है। तो इस तरह से हम लोग कोण को भी मान लिए और जितना चीज़ था हमें मानना जो दिया था सब लिख लिए हैं। तो यहाँ तक का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर। तो अब हम लोग बारी बारी से दोनों त्रिभुज में चलेंगे। एक बार चलते हैं समकोण त्रिभुज ABC में। तो समकोण त्रिभुज ABC में अब देखिए कि कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगेगा। तो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है तो इसके सामने वाला ये भुजा AC कर्ण हो गया। तो कर्ण से हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर जो कोण 60 डिग्री बन रहा है इसके सामने वाला भुजा ये लंब हो गया, तो इसका हमें ज़रूरत पड़ेगा। और ये जो आधार है BC इसका हमें ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि यहीं से तो हमें T का मान निकालना है, यानी कितना समय लग रहा है। तो लंब और आधार का संबंध tan थीटा में आता है, तो हम लोग उसी को लेके चलेंगे फिर से। तो tan थीटा बराबर फार्मूला होता है P/B लंब बटे आधार। तो इसमें थीटा को हम लोग θ1 माने हैं तो θ1 कर देते हैं। लंब कितना, तो लंब AB हो गया और आधार कितना, आधार हो गया BC। ठीक, अब tan θ1 का मान रख देते हैं हम लोग 60 डिग्री बराबर AB को हम लोग H मीटर माने हैं तो H लिख देते हैं और BC को हम लोग निकाल के रखे हुए हैं T गुना X या TX भी लिख सकते हैं इसको। अब tan 60 डिग्री का मान हम लोग टेबल से जानते हैं कि √3 होता है और ये बराबर हो गया H/TX। अब यहाँ से इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 1 इंटू H और इधर √3 इंटू TX तो √3TX। इसको समीकरण 1 मान के हम लोग रख लेंगे। इसका यूज अब हम लोग बाद में कर लेंगे। अब चलते हैं हम लोग बड़ा वाला त्रिभुज में ABD में। तो अब लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज ABD में, और इसमें भी कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात, तो tan थीटा ही, क्योंकि 30 डिग्री का कोण यहाँ बन रहा है तो इसके सामने वाला भुजा लंब हो गया और ये आधार हो गया BD, इसका हमें ज़रूरत पड़ेगा तो tan थीटा ही लगाएंगे हम लोग। तो tan थीटा का फार्मूला हो जाएगा P/B लंब बटे आधार, और थीटा को हम लोग यहाँ θ2 माने हैं तो θ2 लगा देते हैं। लंब कितना, तो लंब तो वही है AB है, और आधार कितना, तो BD हो गया आधार। ठीक है यहाँ तक। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इम्प्लाइज दैट tan θ2 का मान रख देंगे 30 डिग्री है बराबर AB का मान H है तो H लिख दिए, और BD के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए BD को हम लोग लिख सकते हैं BC प्लस CD, क्योंकि ये दोनों का जोड़ मिल करके BD के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर BD के जगह पर BC प्लस CD ऐसे लिख दिए। तो अब आगे बढ़ते हैं। टेबल से tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो इसको लिख दिए। अब देखिए यहाँ H है, BC के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, TX लिख सकते हैं, क्योंकि BC दूरी TX के बराबर है तो यहाँ TX जोड़ CD को हम लोग क्या लिख सकते हैं 6X, ये निकाल के रखे हुए हैं। अब आगे देखिए ये 1/√3 है और यहाँ पर देखिए TX 6X आ गया है और यहाँ H आ गया है। तो H का मान आप देखिए यहाँ पर समीकरण 1 में हम लोग निकाल के रखे हुए हैं √3TX, तो हम लोग H का मान √3TX रख सकते हैं यहाँ √3TX, और नीचे हो गया आपका TX प्लस 6X, और यहाँ लिख देंगे कि समीकरण 1 से हम लोग
h का मान यहाँ पर रख दिए। अब इसको सॉल्व करके हमें t का मान निकाल देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तक का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 को इससे और √3 को इससे। तो देखिए कितना हो जाएगा, √3 इंटू √3 तो √3 इंटू √3 3 हो जाता है, तो 3 हो गया ये, और बराबर 1 इंटू प्लस 6x, तो उतना ही हो जाएगा प्लस 6x। ठीक है, अब tx वाला जो है पद उसको एक तरफ ले आइए, तो 3tx और ये tx इधर प्लस में है, इधर आया तो माइनस में, और इक्वल टू इधर 6x। अब यहाँ से 3tx में एक tx सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, घट जाएगा, तो 2tx बच जाएगा, इक्वल टू इधर 6x। ठीक है, तो x जो है यहाँ से काट देते हैं हम लोग, बचा हमारे पास 2t इक्वल टू 6, और यहाँ से हो गया t इक्वल टू 6/2, और 2 से कैंसिल कर दीजिए 3 टाइम्स में, तो 3 निकल गया, यानी कि 3 सेकेंड निकल गया। यानी कि हमारा आंसर मिल गया कि कार को बिंदु C से मीनार के पाद तक यानी B तक पहुंचने में लिया गया समय 3 सेकेंड। लिख देंगे, अतः कार को बिंदु C से मीनार के पाद तक पहुंचने में लिया गया समय बराबर 3 सेकेंड। ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगे, समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और न्यू अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।